नमस्कार, जय हिंद साथियों। ऑल टीचर 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आज इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का महत्व कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या होता है। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत की आज बात करेंगे। फर्स्ट क्लास हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज दूसरे क्लास की शुरुआत करते हैं। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति पुस्तक। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसे मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सातशाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो डार्विन को। इब्न तुता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला से। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। चलिए अब प्रमुख अभिलेख व शासक की बात करते हैं। इधर हो जाएगा अभिलेख, इधर शासक हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख, उसका शासक था कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख, उसका शासक था पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख, उसका शासक था गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख, उसका शासक था रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, उसका शासक था समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख, उसका शासक था मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, उसका शासक था प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख, इसका शासक था बंगाल शासक विजयसेन। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख, उसका शासक था स्कंद गुप्त। चलिए अब चीनी लेखकों का वर्णन करेंगे। इधर आपको चीनी लेखक मिल जाएगा, इधर उसका समय काल मिल जाएगा, इधर रचनाएं मिल जाएगा, इधर यात्रा विवरण मिल जाएगा। चीनी लेखक में फाहियान की बात करें तो 399 से 414 ईस्वी इसका काल है। और रचनाएं की बात करें तो भारत दशा का विवरण किया था। और यात्रा विवरण की बात करें तो यह प्रथम चीनी यात्री थी। कौन? तो फाहियान, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोरिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देवनिर्मित बताया। और वेनसांग की बात करें तो 629 से 645 ईस्वी इसको माना जाता है और इसकी रचना है सीयू की। और वेनसांग की यात्रा विवरण की बात करें तो वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा गया। यानी कि वेनसांग का 4 गो नाम है। यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति पंडित कहा गया। और इत्सिंग की बात करें तो यह 673 से 675 ईस्वी इसको माना जाता है इसका समय। और इसकी रचना है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। और इसकी यात्रा विवरण की बात करें तो चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन रहा, यानी कि इत्सिंग नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है।